हमारे बीच पधारे हुए मेहमानों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबकी जो सुनवाई है आपने बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से की। माननीय जिला कलेक्टर हमारे मुकुल जी शर्मा, आपका माला पहना करके स्वागत। मेरे पास पहली बार है, पहले कोई बात आगे आपके पास परसों दिखा दूंगा, कल तो वहाँ मैंने लेकर पहले बताओ आपका क्या परिवार था और क्या? हमारा परिवार है, ये गंदा पानी जमा हो रखा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कौन से मोहल्ले में? ये वार्ड नंबर 7 और 8 9 में, यानी हरिजन मोहल्ला है, रेगरों का मोहल्ला है और व्यापारियों का, देव वालों का। कितने सालों से समस्या है ये 2-3 साल से समस्या है। 2-3 साल। हाँ, इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। गंदा पानी जमा हो रहा है और ना कोई घरों से बाहर निकल सकते हैं और सब बीमार हो रहे हैं। 30 नंबर क्या जवाब दिया? अभी आपका हो जाएगा, परसों तक करवा देंगे, यही सब आदेश दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। और 2-3 दफा SDM साहब को डोटासरा जी को इसका ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं है अभी तक। इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। वो चैम्बर है वो बंद हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, इसका कोई सुचारू रूप से कुछ नहीं हो रहा। 31 नंबर मेरे पास यहाँ पे आए हैं, उनसे पुनः रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण तरीके से और नेता का डेकोरम आप बनाए रखें। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी से ही नेता की गरिमा बड़ी समस्या यही है। नेता की सबसे बड़ी समस्या यही है। भाई आज तो से निवेदन है, समस्या का समाधान करो। सबसे बड़ी समस्या यही है। आप आए और मिले सालासर कोई भी तकलीफ नहीं हो व्यक्ति सामने आए, सभी व्यक्ति सामने न आए और पूरी तरीके से आदेश दिया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बात कर रहे हैं ना, तो फिर आराम से खड़े रहना। आप दिखा रहे हो, मत कीजिए। यहाँ 50 लोग बैठे और आप कितनी बजे हैं यहाँ पर सभा में? 1 मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए। कितनी देर पहले आए आप कितनी देर पहले आए यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले आते ही मैंने यही बात की थी, आप डिलीवर सर होती है। ऐसा है, एक बात बताइए, हमारी बात आपने बता दी। एक्चुअली जो परेशानी है ना, वो समझने का प्रयास है। आपने जो मजाना चाहिए मैं तो वहाँ तो आदमी परेशान लोगों के यहाँ का कलेक्टर कौन है, यहाँ का विधायक कौन है, यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है, मतलब क्या बात है। आपको आपको गाड़ी में इतने लोग आपको आके खड़खड़ाते हैं, बात कि आप जीवित हुए, ऐसा कहते हैं कि कौन है मर गए, क्या करें आप? एक्चुअली अगर कैलकुलेशन है अपन चाहिए ना, ऐसे कैलकुलेशन निकालना, क्या करें अब? और ज़्यादा रोड तो मत बनाओ, लेकिन आने जाने जितना काम बस इतने से हम रोड नहीं सकते, बता रहे हैं। बस ये है सुबह अब एक बार दूसरा स्थायी समाधान भी होना है।
पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपनी दो समस्याएं सुन लीजिए। उसके बाद उसके सही समाधान के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनाकर हमने सबमिट कर दिया, उससे बात कर ली, टेंडर कर लिया, सब कुछ कर लिया। आज मेरी एसीएस महोदय से दोबारा बात साहब इसको अप्रूव कीजिए, उनके पास रखा हुआ है, मतलब उनके पास सबमिशन वो अप्रूव हो गया तो तुरंत काम शुरू कर देंगे। बीच में क्योंकि बरसात इस बार मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो डालते हैं केवल एक्चुअली ये जो समस्या है ना, ठीक है 5 साल से कंटिन्यू 5 साल का मुझे नहीं पता, मैं 5 साल से नहीं आप नहीं है भाई क्या है, मैं जब से हूँ तब से मेरे ध्यान में है और ये मेरी प्राथमिकता में कि ये आपने ये जो झंडे बैनर पहले तो नहीं लगाए थे? नहीं हमने तो सुनो, बजट से पहले भी नहीं लगाए थे। नहीं कभी नहीं लगाया, नहीं आप आज भी नहीं लगाया। सुनो, आप मेरे से मिले भी नहीं थे, फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को टेंडर खूब सारे नहीं वो ठीक है, तो अभी ध्यान है इस बात कि नेचवा सेवदबड़ी में और एक नानी के में 3 जगह तो मुझे पता है, तीनों जगह के लिए हमने कहा तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि बार जो आप कह रहे हो बार हट जाती है, खराब हो जाती है, इसलिए ही इस बार में सीसी रोड का प्रावधान कर रहे हैं। सर ये है कि एक बार जब तक इसका ही समाधान गाड़ी निकल रही है, अगर वो लोड नहीं होता तो सवारी नहीं होती, कितने लोग चल रहा है काम लगातार आपको बोलने के बाद में वहाँ पे काम शुरू हो गया था ना? अभी 2 यार वो तो 5 दिन से कांकरे पड़े हैं वहाँ पे, मेरा उससे आगे मेरा पेट्रोल पंप है सनराइज के आगे, 5 दिन से वहाँ कांकरे पड़े हुए हैं। आपको हमने फोन भी मिलाया, आपने उठाया नहीं कभी, आज आपने उठाया फोन, आज फोन उठाया आपने कहा 1 घंटे के अंदर करवा देंगे, अभी तक नहीं समाधान हुआ सर। हाँ, हमारा पूरा मार्केट खराब हो गया सर। चलो उसको ग्राइंडर से सही तो करवा दो, लेवल तो करवाना चाहिए ना, लेवल तो होना चाहिए सर। हाँ लग रही है सर, 5 दिन हो गए कांकरे डाले हुए, 5 दिन से हम फोन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं कहा, आज आप जाने आज जन आंदोलन किया ना तब हाँ जब जाके फोन ये भी ये मैंने पीपी मोड वालों को फोन किया, आप आ रहे थे इसीलिए काम नहीं होता। अगर आपका दौरा नहीं होता तो नहीं होता है। हम तो हैं, लेकिन अब ये जो गाड़ी है ना वहाँ पड़ी मिलेगी हमें, 2 गाड़ियाँ पट्टी गई है जाएगी हमें तो सर उसको ग्राइंडर से सही लेवल तो करवा दो थोड़ा, यहाँ पूरा राउंड वो भी नहीं फेंक सकते आप, उसका तो ज़्यादा कम से कम 10-5 हज़ार का तेल पड़ेगा। तो सर मैं आपको मेरे सब कुछ ले दो तो मेरी क्षमता है, उसमें ना सब है, मेरे बस में नहीं है। हमारा सर इतनी तो हेल्प करो हमारी, हम बहुत ज़्यादा परेशान है सर। पूरा सपोर्ट करेंगे, हाँ बस, मैं तुम्हारा कलेक्टर हूँ, हाँ उसका नहीं हूँ, वो रिसीव करते हैं, ठीक है ना? आपका बहुत अभिनंदन नेचवा ग्रामीण में। बार मैं कह रहा हूँ ये मेरी पहली प्राथमिकता है, आप निश्चिंत रहो। साहब मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट में 50 का डैमेज पता है भाई, 50 मैं कह रहा हूँ जयपुर से लेकर सारा सत्तर की रोड बन जाती, 4 मैं साहब बता रहा हूँ। अगर सुनो एक मिनट, मैं इतना दुखी हूँ इस बात से, क्योंकि मैं देखता हूँ आज मैं यहाँ आ रहा हूँ तो प्रपोजल दूर तो नहीं चला गया वहाँ पर, बन के लिए है 2-4 महीने में तभी गया है। सुन लो, आप सुनिए, मैंने बहुत देर से आपकी सीसी रोड का हमने बनाया, क्यों बनाया? भाई टेंडर होगा उन्होंने कहते हैं वो कंफ्यूज होगा नहीं होगा। कहीं पर अचानक कोई आपदा आती है, एक्चुअली आपदा की स्थिति है वहाँ, अपन समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि रोड टूटी भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बहुत गहरे गड्ढे और पानी है, हर वाहन जाता है वो अंदर घुसता है। नहीं रिजल्ट का नहीं कहा मैंने, उसमें ऑब्जर्वेशन लगाया, ऑब्जर्वेशन के हिसाब के आपने बात की, ऑब्जेक्शन लगा उसमें, ऑब्जेक्शन अलग चीज होती है। ऑब्जर्वेशन 2 बार देख रहे हो तुम तो, ऑब्जर्वेशन रिजेक्ट कर दी। देखो उन्होंने कहा 2 महीने से फाइल चलती है, वहाँ से वापस आ गई। वापस नहीं, उसमें ऑब्जर्वेशन ये तो बात
मोटरेबल तो आपके हम तुरंत करवा देंगे। जी सर, कल तक हो जाएगी सर मोटरेबल। हो गया ना, काम चालू है ना। नहीं बैठ तो लेट होंगे तो 20-15 दिन कैलकुलेशन करवा 5 मिनट के 20 दिन एक मिनट बात होगा सारी बात सर मोटरेबल तो उसको हम करवा देंगे। हमारे ग्रामीणों की पहली मांग है, बाकी मैं जो परमानेंट सोल्यूशन है मैं बात करूँगा। बार बार 3 दिन में मोटरेबल होकर के मेरे पास फोटो भेज देना, नहीं होती है तो कलेक्टर तुम्हें वहाँ पहुँचाना। 3 दिन के अंदर 3 दिन में पूरा लेवलिंग करवा देंगे। लेवलिंग परमानेंट सॉल्यूशन में टाइम लगेगा। कितने महीने अभी टाइम नहीं, कुछ निर्धारित नहीं है। निर्धारित नहीं है उसमें कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट परिवार ये बात है। 46 नंबर सरपंच साहब, एएन पंचायत समिति दोनों है। किसका पंचायत का तो आज जो बात हुई आप लोग कुछ पीड़ाएं थी, वेदना थी। ग्रामवासियों ने ये आग्रह किया कि हमारी सबसे पहले जो सड़क की समस्या है उसको मोटरेबल किया जाए। तो हमने पीडब्ल्यूडी को कहा है, काम भी प्रारंभ कर दिया उन्होंने, जिसको 3 दिन में मोटरेबल कर देंगे। और जो स्थायी समाधान है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, वो भी हम करवा देंगे, तो उसको भी आपको सूचित कर देंगे। हमने ये प्रोजेक्ट जो बनाया था वो प्रोजेक्ट बनाया था सीसी रोड का प्रोजेक्ट बना के भेजा था हमने, क्योंकि बार बार यहाँ पानी से रोड खराब हो जाती है, डामर की रोड बार बार खराब होती है, इसलिए वो प्रोजेक्ट वहाँ भेजा हुआ है, वो भी उसको शीघ्र अप्रूव करा लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ सीसी रोड एक बार बन जाएगी, उसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी। एक बात तो ये है, कुछ यहाँ पर अभी कैंप स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ एक मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ आपके यहाँ भी कैंप शुरू होंगे, एसडीएम साहब बताएंगे। एक गांव चलो अभियान चलेगा, उसके अंदर भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की वो अभियान चलेगा। और वो 3 दिन चलेगा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो वो आपको सूचित करेंगे हम, उसमें आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इसके अलावा अब आप सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल जितने भी युवा हमारे लोग हैं वो सब टेलीफोन का प्रयोग करते हैं और फोन पे का या डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करते हैं। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि अलग अलग तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका एटीएम कार्ड सीज हो जाएगा, तुरंत आप ये दीजिए। और अब आजकल एआई के माध्यम से इस तरह के फ्रॉड होते हैं कि आपको ये कहा जाएगा कि आपके बच्चे को किसी अपराध में पकड़ लिया गया है। ऐसा जयपुर में हुआ है, आप ध्यान से सुनिए। मेरे परिचित थे, उनसे कहा कि आपके बच्चे को किसी अपराध में पकड़ लिया, बच्ची को, तो अब क्या करना है इसका। अब किसी की बच्ची को इस तरह से हो जाए तो उसको तो घबराहट होगी। तो उन्होंने कहा भी हमने एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर आप इसमें कुछ कर दोगे हमको, यानी कि पैसा कुछ दोगे तो हम उसको छोड़ देंगे। और उन्होंने मज़ेदार बात यह है कि उस लड़की की आवाज़ में उसकी माँ को सुनाया कि लो बात करो आप, तो वो रोते रोते बोल रही थी और अब उनकी बेटी की ही आवाज़ आ रही थी उसको। आजकल एआई के माध्यम से ये सब भी हो रहा है। तो हालांकि उनको पता था कि उनकी बेटी डॉक्टर है, तो उन्होंने उसको दूसरे फोन से बात की, तो उसने कहा मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल करो मेरे को, तो उसने वीडियो कॉल करके बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो, लेकिन
बहुत बार क्या होता है कि हमको किसी ने ये कहा कि आपके प्रियजन की ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो उस समय दिमाग काम नहीं करता और हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं और हमारे बैंक में जितने भी पैसे हैं, मान लो जितने 50,000 हैं, किसी के 60,000 हैं, ये बदमाश लोग सारे के सारे पैसे साफ कर देते हैं। तो इस तरह की घटना हो जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक नंबर है, वो सब आप लोग नोट करो, 1930 1930। किसी के साथ भी अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, किसी के बैंक से पैसे निकल जाते हैं और आपको पता पड़ जाता है कि मेरे पैसे निकल गए, तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए और उनको बताइए, तो आपके पैसे को वहीं रोक दिया जाएगा, आपके बैंक जो अकाउंट से पैसा वहां तक पहुंचेगा नहीं और आपको रिकवर हो जाएगा पैसा। तो ये आपको करना है। और यदि 1930 से किसी कारण से वो बिजी होता है, फोन नहीं मिल पाता है, तुरंत थाने में बताइए। साइबर थाना जो होता है या किसी सामान्य थाने में भी बताएंगे तो वो एक्ट अपॉन करके आपका काम करवा देंगे, वो रुकवा देंगे। और एक अपने बैंक में बताएंगे, तो आपके पैसे इन बदमाशों के पास जाने से बच जाएंगे। और अभी आपको अजीब सी लग रही होगी क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी गाड़ी कमाई 50,000, 60,000, 70,000 निकल जाती है बैंक अकाउंट से, वो वही जानता है। किसी को अपनी बच्ची का शादी करनी है, उसने 2 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं, 4 लाख इकट्ठे कर रखे हैं, बैंक में डाल रखे हैं, और वो एक झटके में सारे के सारे निकल जाए। तो इन सब से बचना है। और युवाओं से मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो अननोन नंबर है, जिनको आप जानते नहीं हो, उनको ना उठाएं। इसी तरह से सब लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। आप व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर सब लोग सारे युवा बंद कर लें अपना, वो है ऑटो डाउनलोड का। ऊपर 3 बिंदु आते हैं, उसको दबाओगे तो सेटिंग के अंदर ऑटो डाउनलोड को ऑफ कीजिएगा। ऑटो डाउनलोड ऑफ करने का अर्थ ये है कि वो आपके पास कोई ना कोई लिंक भेजते हैं और आपके अपने आप ऑटो डाउनलोड हो जाता है, तो वो आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और फिर सारा का सारा आपकी चीज़ें उनके पास चली जाती हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि ऑटो डाउनलोड नहीं हो। और अननोन नंबर से किसी को उठाएं मत, और किसी का व्हाट्सएप मैसेज भी आप ना रिसीव करें। इसी तरह से जो युवा हैं हमारे, उनको कुछ अश्लील जो वीडियो कॉल आती है, उससे आप सबको बचना है। किसी की नहीं उठानी है आपको। अगर आपने उठाई तो आप फंस गए, तो डिजिटल लॉक कर लेते हैं और आपको परेशान करके आपसे पैसे वसूलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और शर्मिंदगी के कारण आप बता नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे आप सबको बचना है, विशेष रूप से युवाओं को। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताइए, वो पढ़ रहे हैं, कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जिसके साथ होता है फिर उसके पास कोई और चारा नहीं बचता है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है समाज के अंदर। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसका आपको विशेष प्रयास करना है और साइबर फ्रॉड से बचने का हमको प्रयास करना है। क्योंकि आप लोग, हम लोग कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। किसी के पास 20,000 होंगे, 25,000 होंगे, 80,000 होंगे, 1 लाख होगा बैंक में। वो सारा का सारा अगर कोई लूट के ले जाए और हम उसका कुछ कर भी ना पाए, तो इससे बड़ी बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो आपको मैं हर जो भी कैंप पे जाते हैं, तो मैं ये विशेष रूप से बताता हूँ कि आपको साइबर क्राइम से बचना है। आजकल अलग अलग तरह के नए नए तरीके निकालते हैं। मुझे भी कॉल आई है कई बार कि आपका ATM कार्ड खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और आप ये नंबर दीजिए, ये बताइए। एक और तरह का फ्रॉड करते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे कुछ पैसे। मान लीजिए उन्होंने 50 रुपये डाल दिए, 101 रुपये डाल दिए कि आपके आ गया, आप चेक कर लीजिए आ गया। फिर आपके पास फ़ोन आएगा, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, और फिर आपसे पैसे वसूलने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है और आपको अवेयर करेंगे। और कैंप में भी मैं एसडीएम साहब आपसे, हमारे यहाँ कुछ साइबर वाले आए हैं, वो साइबर क्राइम में जो सर बता रहे थे कि 1930 1930 उस पर कॉल करना चाहिए। और साथ में ही ये जो चल रहे हैं अभी मोबाइल के जितने भी कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उनको आप कम से कम उठाना चाहिए। और कोई मेल वगैरह है
अननोन जो लिंक होते हैं उनको कभी भी मतलब आप मेंशन नहीं करें। और सभी को विदित है और मैं अभी अवगत करवाना चाहूँगा कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन ये कैंप चलेंगे। प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में ये होने वाले हैं, जिसके संबंध में राजस्व विभाग की जो प्रमुख हैं उनके अंदर आपके नामांतरण, सहमति विभाजन संबंधित मुद्दे होंगे और अन्य विभाग भी वहाँ पर सभी मौजूद होंगे। तो जिनके भी परिवार है या ID कार्ड के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा ईमेल करके, जो आधार जन आधार लेके जाए। ईमेल करके रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको सोमवार और गुरुवार 4 नंबर CMHO ऑफिस सीकर आपके वहाँ जाओगे तो वहाँ से ID कार्ड आपका बन जाएगा। फिर वो डाक द्वारा आपके यहाँ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, ये जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उन सबको कराना चाहिए। UDID कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही जो भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी इसके बाद ही मिलेंगी। तो कोई भी दिव्यांग नहीं रहे, आप तो प्रशासन गांव के संग चलेगा ना, उसमें एक बना दीजिए बैनर, उसमें सारी प्रक्रिया और लिख दीजिए, ताकि किसी भी दिव्यांग को कोई समस्या नहीं हो, सामने लिखा रहे। और कुछ ईमेल करवाने की व्यवस्था कीजिए, तुरंत कराइए। एक जो आपको मैंने बताया है कल उनका कराइए आप। ठीक। कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ।